नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और खबर हिमाचल प्रदेश के चंबा से है। एक युवक जिसकी लाश के 8 टुकड़े मिलते हैं और उसके बाद हिंदू संगठन वहां पर प्रदर्शन करते हैं। 144 धारा लागू है, स्कूल बंद हैं, सारी चीज़ें ठप हो गई हैं। पूरी खबर क्या है चिराग, सबसे पहले आप ये दर्शकों को बताइए, उसके बाद इसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी तक तलाशे जा रहे हैं, वो भी हम आपसे पूछेंगे। देखिए 6 जून को मनोहर नाम का ये शख्स है जो रहस्यमय परिस्थितियों से गायब हुआ था। ठीक है। इसके बाद काफ़ी खोजने की कोशिश की गई, इसके हम्म, परिवार ने पुलिस में कंप्लेंट की। हम्म, तो इस बीच 9 जून को उसकी डेड बॉडी मिलती है और वो भी बोरे में मिलती है और उसके पीसेस मिलते हैं। हम्म, शुरुआत में पुलिस को एक कॉल थी कि डेड बॉडी मिली। जब पुलिस वहाँ पहुँची तो ऑब्वियसली बड़ा विभत्स वो नज़ारा था। उसके बाद हम्म, जब इन्वेस्टिगेशन हुई, जब हालात पता लगे तो पता लगा ये मनोहर है। हम्म, तो ऑब्वियसली घर में मातम छा गया। जांच की जा रही है। जांच ये है कि मनोहर का रुखसाना नाम की एक लड़की से प्यार हम्म, था और ये उसके परिवार को पसंद नहीं था। और ये आरोप है कि उसके जो रिश्तेदार हैं, भाई है, उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। कुछ और लोग भी इसमें शामिल हैं। हम्म, अब इसमें सवाल यही है कि इतनी नफरत भरी हुई थी कि उसने एक नहीं, पहले मना किया, जब वो नहीं हम्म, माना मनोहर, तो उसके कई टुकड़े कर दिए गए हम्म। और इस तरह तकरीबन से 8 टुकड़े की बात सामने आ रही है। 8 टुकड़े की। और वो कुछ हिस्सा फेंक भी दिया गया शरीर का हम्म, और कुल्हाड़ी से टुकड़े किए गए। ये घर में उसके मर्डर कर दिया गया था। 6 जून को ही मर्डर हो गया हम्म, था। उसके हम्म, बाद बोरे में बंद की लाश और उसको ठिकाने लगाया गया, हम्म, नाले में फेंक दिया गया। हालांकि बाद में वो हम्म। पुलिस ने रिकवर कर लिए। अब जांच की जा रही है। इसमें जैसे मैंने बताया आरोपी गिरफ्तार है, लेकिन लोगों में ऑब्वियसली बहुत गुस्सा है। घर घर आज एक फूंक दिया गया वहाँ पर। ये ये पूरी खबर, चूंकि 6 तारीख का ये मामला है और आज जब हम बात कर रहे हैं तो 2 हफ्ते तकरीबन इस बात को होने को हैं। ये मामला वहाँ पर तनाव की एक बड़ी वजह बन गया है। सिर्फ धर्म को लेकर चूंकि विषय इतना गहरा गया। जो दूसरा पक्ष है जिस पर ये आरोप लग रहा है, वहाँ से क्या इनपुट मिल रहा है? देखिए मनोहर का परिवार तो यही कह रहा है इसमें कि हम्म, ये प्रेम संबंध था और वो ऑब्वियसली दूसरी साइड के लोग मना करते थे। हम्म, अब इस ये बात इतनी ज़्यादा नागवार गुजरी उनको कि उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अब हम्म, सवाल ये है कि वो आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया था। हाँ, और भी तरीके थे। बिल्कुल। उससे अगर अगर वो नहीं चाहते थे कि रिश्ता हम्म, हो, लेकिन और भी तरीके थे। लेकिन इतनी बुरी तरह से उसको मारा गया और हम्म, इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हम्म, वहीं दूसरी तरफ उस परिवार का तो क्या कहना, उसकी बात का तो कोई मतलब ही नहीं है कि हम्म, उन्होंने तो एक क्राइम ही किया है। हम्म। लेकिन सवाल नहीं, ये है जो कि लड़की उसके है बाद जो जो लड़की है जिसके साथ प्रेम संबंध था, उसका क्या कोई पक्ष आया है सामने? देखिए उसने सिर्फ इतना कहा है कि वो ऑब्वियसली प्यार करते थे और आरोप तो अब पुलिस ने तो अरेस्ट ही कर लिया है। हम्म, अब वो जो भी बोले उससे कोई मतलब रह नहीं जाता, हम्म, क्योंकि पुलिस का तो साफ साफ कहना है कि इस कॉन्स्पिरेसी में 3 लोग शामिल थे, हम्म, जिसके बेसिस पर उन्होंने कार्रवाई की और आगे इसमें अरेस्ट किया है। लेकिन सवाल ये है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर इशू हो गया है। हम्म, वहाँ पर धारा 144 लागू है, स्कूल बंद है। वहाँ पर चंबा में चूंकि अ, हिमाचल बेल्ट है, हम्म, पहाड़ी बेल्ट है, तो वहाँ पर ये खबर जो है चूंकि हल्की सी भी गांव में बड़ी तेज़ी से फैलती है, तो इस वजह से आसपास के इलाकों में भी तनाव है। हम्म, और इसको लेकर खुद वहाँ ये भी जानकारी निकल कर आ रही थी कि जो वहाँ सीनियर घर भी जला दिया गया है, सीनियर हम्म। पुलिस अधिकारी मौके पर तैनात है। तो अभी फिलहाल स्थिति वहाँ की चूंकि 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 देखिए, दो धर्मों का भी मामला है ये। और अंतर्धार्मिक विवाह की चूंकि तैयारी थी शादी की, और उसमें फिर ये इस तरीके की चीज़ें बताई जा रही हैं जो प्रथम दृष्टया जो नज़र आता है। आसपास के इलाकों में क्या तनाव की स्थिति कैसी है? वहाँ पर पुलिस के क्या बंदोबस्त किए जा रहे हैं? चूंकि घर कई फूंक दिए हैं, एक दो घर फूंकने की खबर आ रही है, सब कुछ ठप कर दिया गया है। धारा 144 से चीज़ें क्या संभलती हुई नज़र आती हैं, या इसके बाद भी प्रशासन अभी और एक स्टेप आगे बढ़ सकता है? देखिए अभी तो स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन वहाँ हुँ, पुलिस तैनात है। लेकिन जहाँ तक बात है कि इसकी वजह, इस क्राइम की, अगर थोड़ा इस पे गौर किया जाए हुँ, कि आखिर ऐसा कौन सा अनूप गुस्सा, इतना ज़्यादा गुस्सा हुँ, और एक पल का ये गुस्सा, हुँ, आप सोचिए कि कितना बड़ा नुकसान आपका कर सकता है। हुँ। आपने उसके टुकड़े कर दिए और आखिर ये ऐसी जो कौन टुकड़े ऐसी वाली। कौन सी ईगो हुँ, आपकी हर्ट हुई, या ऐसी हुँ, कौन सी उसने ऐसी बात बोल दी, या हुँ। ऐसा कौन सा उसने नहीं, अपराध कर दिया जो उसकी इतनी कड़ी उसको सज़ा दी गई। ये जो टुकड़े वाली बात है, हमने पहले भी देखा। अभी चाहे श्रद्धा का केस हो या उसके बाद भी अभी मुंबई का भी केस था। कई ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर जो जिस पर आरोप लग रहा है हत्या करने का, वो सिर्फ हत्या नहीं कर रहा है, बल्कि हत्या करने के बाद
जो शव है उसके साथ भी वो अपनी पूरी क्रूरता उसमें कर रहा है। ये क्या सिर्फ एक साइकोलॉजी के मापदंड पर इसको देखना चाहिए, या फिर ये इतनी ज़्यादा नफ़रत है कि उस नफ़रत जो मृत शरीर है वो उसके साथ भी ख़त्म नहीं हो पाती? देखिए, आपने जो दूसरी बात बोली वो बिल्कुल सही है कि नफ़रत इतनी है कि मृत शरीर सर भी ख़त्म नहीं होती और वहाँ भी वो टॉर्चर करता रहता है। सवाल ये उठता है कि इस केस में या किसी भी इस तरह के केसेस में अब चूँकि रिपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसा नहीं है पहले नहीं होता था, पहले भी होता था। लेकिन अब चीज़ें चूँकि ऐसे नहीं, केसेस का एक टुकड़े ट्रेंड किसी के 36 टुकड़े, किसी के 10 टुकड़े, किसी के 12 टुकड़े, तो ये पहले क्या खुद को बचाने के लिए होता है कि शव को? नेचुरली हाँ, देखिए 2 तरीके हैं, एक तो शव को कैसे डिस्पोज़ ऑफ करें इतने बड़े शरीर को, तो उसका सबसे आसान तरीका उनको ये लगता है कि इसको काट दिया जाए और उसके बाद डिस्पोज़ ऑफ कर दिया जाए और एक समय पे ना किया जाए, मतलब इंटरवल्स पर किया जाए ताकि शक ना हो किसी को। दूसरा मकसद ऑब्वियसली सबूत डिस्ट्रॉय करना होता है। तीसरा ताकि पहचान ना हो सके, वो एक अलग बात है, मेडिकल साइंस बहुत आगे पहुँच चुकी है। बिल्कुल। तीसरा इसमें जो और जो चौथा जो साइकोलॉजिकल इसकी असेसमेंट की बात करें, तो जो भी आरोपी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, आप सोचिए कि ऑलमोस्ट सभी का मेंटल लेवल की अगर बात करें तो सबने एक टाइम के बाद एक कोई ऐसी बात आपको घर कर गई या ऐसी बात आपको इतनी पिंच कर रही है कि आपको दिन रात आपको मतलब परेशान कर रही है और वो इतना परेशान कर रही है कि आपने ये सोचा कि बस ये मैं तभी सब कुछ ठीक होगा जब ये मैं काम कर दूंगा। और मैंने कई केसेस में देखा है जब आरोपी मार देते हैं तो वो बड़े खुले दिल से कहते हैं हाँ मैंने मारा है, बिल्कुल ठीक किया मैंने। वो उसको उनको कोई गिल्ट नहीं होता इस बात का कि उन्होंने ऐसा क्यों हाँ, किया। मुंबई का ये भी तो ताज़ा केस हाँ, है तो या? कोई उनको गिल्ट नहीं होता, वो कहते हैं ठीक है मैंने मारा है क्योंकि ये ऐसे ही हरकतें कर रहा था। अब उनको जब ये समझाओ कि भाई और भी तरीके थे, आप उसको वैसे समझाते, पुलिस में जाते, 50 चीज़ें। तो ऐसे माइंडसेट को देखिए ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं, लेकिन केसेस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि अब ये ट्रेंड भी चल गया है इस तरह का कि ठीक भाई है। इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते रहे। लेकिन सवाल ये है कि ये माइंडसेट बहुत ही घातक है। हाँ, अब ये इसके पीछे बहुत पता बड़ी नहीं, रिसर्च है, बहुत बड़ी रिसर्च है ये तो अनूप। एक ट्रेंड सा चल पड़ा है जैसा एक लगता है। रिसर्च है हाँ, कि ये माइंडसेट क्यों डेवलप होता जा रहा है, इतनी नफरत, इतनी नहीं, ज़्यादा। नफ़रत, और ये इस तरह के केसेस भी मतलब ये तो इस जैसे ट्रेंड चल रहा है, किसी के 36 टुकड़े, सही किसी के बात 10 टुकड़े, किसी के 12 टुकड़े, अब ये 8 टुकड़े। लेकिन जो भी है, हिमाचल के चंबा में जो हुआ है उसने कुछ बुनियादी सवाल समाज के स्तर पर भी खड़े किए हैं। अगर ये दो लोगों के बीच का मामला है, ये एक क्राइम का मामला है, तो क्राइम का मामला न्यायालय तक अपने आप कैसे पुलिस पहुंचाएगी, ये पुलिस का काम है। समाज को इसमें हिस्सेदारी अपनी निभाकर तनाव के उस माहौल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जिसको लेकर हिमाचल का चंबा इन दिनों जूझ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।